Assalamualaikum students. Ji students, this one is our remaining revision session of our third session, that is about week 6 revision session, in which we have discussed about these different topics, like you can see the different diagrams. Requirement analysis के point of view से जब हम बात करते हैं तो इसमें what we want to find out, what will be the document, how machine domain क्या है, application domain है, implementation based है या नहीं है. This is what we have to find out. And requirement in the software lifecycle is the essential requirement process. And what will be the functional, non-functional, and domain requirement. Requirement analysis, it helps the software designer with representation of information and functions easily translate the data architecture, interface, and procedural design. It's give the means to assess the quality of the software. And this one is the process of when we are talking about analysis process, students. And आपसे कोई भी चीज़ like planning करते हैं आप पहले, फिर analysis, design, development, testing, implementation होती है. So these are the basic objective. Like first you have to identify key objective of requirement analysis क्या है. Specific requirements, what to build first of all, and then scope the project, define the boundaries. ये दो चीजें हैं जिसकी बेस पे हम प्रॉपरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं. सो सबसे पहली चीज हमें SDLC की, जब हम SRS की बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन का पता होना चाहिए, और फिर व्हाट यू हैव टू डू, आपके ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है उसका आइडिया होना चाहिए. तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछी जाती है. आपसे कोई भी क्वेश्चन इस वे में भी आ सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस के साथ फिट इन करके देखें और बताएं कैसे फिट इन होता है, प्लानिंग कैसे की आपने, एनालिसिस में क्या क्या किया, डिजाइन कैसे की, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो आपके असाइनमेंट में भी पूछा गया, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है. दीज आर द डिफरेंट फेजेस दैट वी हैव टू कवर फ्रॉम आवर, we can say, planning, analysis, designing, development, and testing point of view. Requirement analysis objective क्या होते हैं? Identify the needs of the customer, feasibility, economic, technical, functional, schedule, and definition of the specification. Definition and specification, ये सारी चीजें हमने एनालाइज करनी होती है और डिफाइन करनी होती है. These are the objectives of requirement analysis जो आपको पता होने चाहिए, और इनको इन डिटेल भी डिस्क्रिप्शन के लिए कहा जा सकता है. तो दिस वन इज अगेन स्वॉट एनालिसिस के साथ इसको लिंक किया गया और फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है. तो जब हम फिजिबिलिटी स्टडी की तरफ जाते हैं, हम वेदर इट्स फिजिबल और नॉट, वाइबल और नॉट, एनालिसिस रिक्वायरमेंट होती है. फिर जब हम ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम स्वॉट एनालिसिस की तरफ जाते हैं. तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को launch करते हैं. So we can analyze the business resources and all that. So this one is again another thing. SRS is very important thing. SRS document structure, जिसमें क्या क्या करते हैं. Generally it's linked with your project. You can say proposal, just like जैसे उसमें काफ़ी चीज़ें आप प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं. इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें पर्पस, डेफिनेशन, सिस्टम ओवरव्यू, स्कोप ऑफ द वर्क, रेफरेंसेस मेंशन होंगे. देन ओवरऑल आप डिस्क्रिप्शन देते हैं सिस्टम की. इस वे में उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, लाइक कॉन्स्ट्रेंट, इंटरफेस, मेमोरी कॉन्स्ट्रेंट आपकी जो. फिर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट की तरफ चले जाते हैं आप. व्हाट आर द फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड डोमेन रिक्वायरमेंट्स, वो सारी आप मेंशन करते हैं. तो ये तीन इसके पार्ट्स हैं: इंट्रोडक्शन, पर्पस, definition, project and all that, जिसको purpose और objective, scope of the work, references, and then overall description, और फिर आपकी specific requirement. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टूडेंट्स फुलफिल होने चाहिए जब हम SRS की बात करते हैं. अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, रैंक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, डिजायरेबल, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल, ट्रेसेबल, करेक्ट होना चाहिए. सो अगेन यही वाले इन डिटेल थोड़े से बताए हुए हैं, इनका आपको पता होना चाहिए. ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इन डिटेल आपको एक्सप्लेन भी करने पड़ सकते हैं. What are the 8 characteristics of good user requirements? These are viable, verifiable, clear, complete, consistent, traceable, viable, necessary and implementation free होना चाहिए. ये आपको पता होना चाहिए. ये different levels हैं आपके, जिसमें हम business requirement सबसे पहले, जिसमें scope of the project, sponsor point of view, user requirement क्या है, business objective क्या है, then user requirement के point of view से हम देखते हैं, user point of view के point of view से, यूजर की इनपुट आउटपुट के लिहाज से, और फिर सिस्टम में हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते हैं. व्हाट द सिस्टम डज फंक्शनल एंड हाउ विल द सिस्टम डज इट, दैट इज नॉन फंक्शनल में आ जाते हैं. सो कस्टमर, स्टेक होल्डर, सिस्टम नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इससे क्रिएट होती हैं जिनमें हमारे पास नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. नॉन फंक्शनल में हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी होती है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड भी होती हैं, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो एट द सेम टाइम, और ये हमारे पास फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जनरेट होती है.
तो आप सॉरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डोमेन है, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। ये हमारी बेसिक टाइप्स होती हैं। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या है वो यू हैव टू नो। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, डेफिनेटली फंक्शनल में आपकी सिस्टम से रिलेटेड particular input and how the system should behave in a particular situation. Non-functional में आपकी constraint on the service or function offered by the system such as timing constraint, constraint on the development process and all that. ये सब आपके domain में जब हम जाते हैं come from the application domain of the system and reflect the characteristics of the domain. Okay class, this one is the last thing that we have to know. Non-functional requirement की जब हम बात करते हैं तो product requirement, organizational और external requirement. प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एफिशिएंसी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी आ जाती है, यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती है, और एफिशिएंसी में हमारे पास परफॉर्मेंस और स्पेस रिक्वायरमेंट आ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की जब बात हो। ऑर्गेनाइजेशनल में हमारे पास इन्वायरमेंटल, ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती है। एक्सटर्नल में रेगुलरिटी, एथिकल में आपके पास लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, सेफ्टी एंड ऑल दैट, ये वाली रिक्वायरमेंट आ जाती है। So this one is about different external requirement जिसमें हमारे पास ये सारी आपके पास आ जाते हैं, regulatory, ethical requirement, logistic, accounting, safety and all that। ये सारी आपकी वो वाली है जो आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सटर्नल में अदर देन लाइक विद इन द जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एथिकल, रेगुलेटरी, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशनल लाइक आपके जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंटल, ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस वन इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और यही फंक्शनल की आगे आपको क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनक्रिप्ट द फॉर्म, देन कंपेयर द वैल्यूज, अपलोड द फाइल्स, इनक्रिप्ट द फाइल, ये एक केस डायग्राम दी हुई है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी हुई है जो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, जिसको हम कहते हैं कि रोड मैप बताया गया है, टास्क दिए गए हैं, स्कोप दिया गया है, तो वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है। जैसे हम कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम जब एक रजिस्टर करवाते हैं कोर्स, फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर कोर्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का अगेन एक फंक्शन है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करते हैं, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो दिस वन इज द डिफरेंस, आप गो थ्रू हो सकते हैं, वेरी सिंपल डिफरेंसेस। नॉन फंक्शनल की डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं जो जनरली वी कैन गो थ्रू फ्रॉम इट। ये डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं। आर ट्रेन कंट्रोल द सिस्टम हैज टू टेक इन अकाउंट फॉर द ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट वेदर कंडीशन। सो आपकी डोमेन रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कॉन्स्ट्रेंट्स on existing requirement are define specific computation. So अगर आपकी प्रॉपरली कोई भी सिस्टम है उसमें आपकी फंक्शन, नॉन फंक्शनल डोमेन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं तो यू यूजर विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो डोमेन ज़्यादातर आर नॉट लिंक विद द, basically those are linked with the user, and if domain requirement are not satisfied, the system may not be workable. So this one is about the understandability and implicitness. So this one is about our we can say sixth chapter revision session, जो generally हमारा SDLC और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और आपकी सॉफ्टवेयर मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सो आई होप सो इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी। अगर कोई इशू होता है तो देन यू कैन फर्दर वी कैन कंडक्ट आवर जूम सेशन फॉर दिस रीजन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। और आपकी जहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा आपके जो फिफ्थ और सिक्स वीक का चैप्टर है या लेसन प्लान है, दिस वन इज लिंक विद योर प्रोजेक्ट। टेक्निकल नेचर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके, लाइक आप रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और उसको लिंक किया जा सकता है विद योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे फिट इन होती हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वाला सेशन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा डीएफडी और ईआरडी का वेरी शॉर्ट ब्रीफ सेशन, उसमें हम डीएफडी और ईआरडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसको हम किस फॉर्म में लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स।